अर्ज़िह सुम्मा सलातु वस्सलाम अत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीर नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वला सिय्यमा अन्नूर अला अन्नूर फ़ी तख़्याइद दैजूर अल इमामिल मंसूर वस्सिराजिल मस्तूर महदी हादिहिल उम्मह व ख़ातिमिल अइम्मह सय्यदना व इमामना हुज्जत इब्निल हसनिल अस्करी अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिही फ़िदा व अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़दाइलिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, तबीयत साथ नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है हमको, और 12 बजने में 45 मिनट बचा है, और उससे पहले ही चेहरे पर भी 12 बजने के आसार हैं। लिहाजा इससे ज़्यादा वक्त, वो भी खाने के बाद बैठना, वो मुसीबत है या नहीं है? जो सच्ची सच्ची है वो बोल रहा हूँ। मैं तो खाए के बगैर बैठा हूँ, बगैर खाए बैठा हूँ, इसे मैं पढ़ सकता हूँ। हाँ, खाने के पढ़ने के बाद खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। दूसरी गुजारिश ये है कि दुआ करें कि हमें खांसी ना आए, और मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो कर ले जाऊँ। तीसरी बात यह है कि इस ईद सईद की, ईद मुबाहला की, सबसे पहले आपकी तरफ से, बानी जश्न की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने ज़माने के इमाम, अपने वली नेमत इमाम ज़माना की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रत की बारगाह में मुबारकबाद व तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ। उसके बाद आप तमाम हज़रात की खिदमत में एक एक फ़र्दन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ये ईद सईद आपके लिए मुबारक और मसऊद अल्लाह करार फ़रमाए, और आज की ईदी इमाम असर का ज़ुहूर करार फ़रमाए। ईद मुबाहला पंजतन पाक और इस्लाम और रसूल की सच्चाई और हक़ानियत की जीत का दिन है। ये वो दिन है कि जिस दिन इस्लाम फ़तेह हुआ था, रसूल फ़तेहयाब हुए थे, और मसला आन करके फंसा था ईसाइयों से और पैगम्बर इस्लाम के दरमियान। जो गुफ्तगू चल रही थी वो जनाब ईसा के ताल्लुक़ से, कि ईसाई इस बात पर मुसिर थे कि ईसा को अल्लाह का बेटा कहो, और रसूल कह रहे हैं अल्लाह वो है जिसका कोई बेटा नहीं है, अल्लाह वो है जिसका वो किसी का बाप नहीं है। पूरा सूरा कुरान मजीद का अल्लाह ने उतारा है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पैगम्बर आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अहद है। आप ज़रा सा अगर गौर करें इन लफ्ज़ों पर, कुरान का समझना आसान नहीं है। हमारे यहाँ उर्दू ज़बान में, चूँकि हमारी ज़बान बहुत छोटी सी महदूद लैंग्वेज है,
इसमें हर चीज़ का अलग अलग लफ्ज़ नहीं है। बाज़ औक़ात एक ही लफ्ज़ को कई जगह इस्तेमाल करना पड़ता है उर्दू में, लेकिन अरबी बहुत बड़ी ज़बान है, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। उसके लिए हर चीज़ के लिए अलग माना है और बाज़ औक़ात तो एक लफ्ज़ के कई माना हैं। आप ये छोटा सा सूरा जो आप रोज़ाना पढ़ते हैं कि कुल हो अल्लाहु अहद, ए पैगंबर आप इनसे कह दीजिए कि अल्लाह क्या है? अहद है। अल्लाह ने लफ्ज़ अहद अलिफ है दाल का इस्तेमाल किया है, जिसके माना होते हैं उर्दू में एक, और इसके एक के माना में दूसरा लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है जिसका नाम है लफ्ज़ वाहिद, है या नहीं? अरबी में अगर आप गिनती गिनेंगे सईद भाई, तो एक को क्या बोलेंगे? वाहिद। दो को बोलेंगे इस्नैन, तीन को बोलेंगे सलासा। तो अरबी में एक ही वाहिद के लिए दो लफ्ज़ हैं, वाहिद भी है और अहद भी है। दोनों में फ़र्क क्या है? अल्लाह ने अपने लिए लफ्ज़ अहद का इस्तेमाल किया, लफ्ज़ वाहिद का इस्तेमाल नहीं किया। तवज्जो है आप हज़रात की? नींद तो नहीं आ रही है ना? अल्लाह ने ये नहीं कहा कुल हो अल्लाह वाहिद, कह सकता था, इसके माना भी एक के हैं, लेकिन अल्लाह ने कुल हो अल्लाह वाहिद नहीं कहा, बल्कि कहा कुल हो अल्लाह अहद। तो वाहिद और अहद में क्या फ़र्क है? वाहिद एक ऐसी गिनती है सईद भाई, मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा इसको, बात को छेड़ने के लिए हमको टाइम चाहिए, और सेहत भी, आवाज़ भी शायद साथ न दे उतना लंबा, और मजमा भी शायद पहलू बदलना शुरू कर दे। वाहिद का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया अपने लिए, अहद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दोनों में फ़र्क क्या है? वाहिद एक ऐसी गिनती है, वाहिद एक ऐसी अदद है, फिगर है कि जिसके मुकाबिल में कई गिनतियां हैं। वाहिद के मुकाबिल में आता है दो, आगे बढ़िए तीन, आगे जाइए चार, आगे जाइए पाँच, और आगे बढ़िए 6, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 100, हज़ार, लाख, करोड़, अरब, है या नहीं है? यानी वाहिद एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसको गिनतियों में बांटा जा सकता है, तकसीम किया जा सकता है। लेकिन अहद एक ऐसी गिनती है जिसका कोई मुकाबिल नहीं है, जिसका कोई मुकाबिल नहीं है, जिसके मुकाबिल में कोई फिगर, कोई गिनती, कोई अदद नहीं। अहद के मुकाबिल में कुछ नहीं, अहद अकेला है, उसके बाद कोई। लेकिन अगर वाहिद कहें तो वाहिद के साथ इस्नैन भी, दो भी आ सकता, सलासा भी आ सकता, अरबा भी आ सकता। तो अल्लाह ने इस छोटे से सूरे में अपने लिए क्या इस्तेमाल किया? कुल हो अल्लाह अहद। क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इसलिए नहीं इस्तेमाल किया कि वाहिद वो गिनती है जो काबिल तक़सीम है, बंट सकती है। लेकिन अहद एक ऐसी इकाई और गिनती है जो काबिल तक़सीम नहीं है डॉक्टर साहब, बट नहीं सकती। लिहाजा जो बट सकती है वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, जो बट नहीं सकती, तक़सीम नहीं हो सकती, उस गिनती को अपने लिए इस्तेमाल किया। कुरान में कहा कुल हो अल्लाह अहद, कह दो कि अल्लाह बस एक है। अब एक के मुकाबिल में दो का तसव्वुर नहीं आएगा इस अहद के मुकाबिल में, लेकिन जो तक़सीम होने वाली वाहिद है उसके लिए जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया हदीस कुदसी में, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? पैगंबर ने फरमाया खलक़ल्लाहु मिन नूरी, अल्लाह ने मुझे अपने नूर से पैदा किया। या पैगंबर ने फरमाया अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हूँ। पैगंबर ने यहाँ नहीं कहा अना व अलीयुन मिन नूरिन अहद, यहाँ लफ्ज़ वाहिद कहा
यहाँ लफ्ज़ अहद कहा इसलिए कि लफ्ज़ अहद तक़सीम नहीं हो सकता, वाहिद तक़सीम हो सकता है। लिहाजा अल्लाह ने लफ्ज़ अहद का इस्तेमाल किया, पैगंबर ने लफ्ज़ वाहिद का इस्तेमाल किया कि ये अदद बढ़ सकती है। अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। और जब ये वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो ये नूर बंटने पे आया, तो 5 हिस्सों में बटा, 12 में बटा, 14 में बटा, और जब सिमट के आया तो कहा कुल्लुना मोहम्मद, हम सब के सब एक हैं, मोहम्मद हैं। अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद कुल्लुना मोहम्मद, हमारा अव्वल भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, दरमियानी भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं। तो बहस चल रही थी वहदानियत पर। पैगंबर कह रहे अल्लाह एक है, ईसाई कह रहे हैं कि नहीं, ईसा को अल्लाह का बेटा मानो, अल्लाह का बेटा मानो। यहीं पे एक नुक्ता भी काबिल गौर है, वाक़ई अगर तवज्जो कर लें, नींद का गलबा आंखों पर न हो तो। ईसाइयों में और उम्मत इस्लामिया में यही फ़र्क है। ईसाई अपने नबी की मोहब्बत में इतना बढ़े कि खुदा के बेटे तक पहुंचाने की कोशिश की नबी को, और मुसलमान इन्होंने अपने नबी को इतना गिराया कि अपने जैसा कहना शुरू कर दिया। तो उनसे बेहतर तो ईसाई हैं मुसलमानों से, कम से कम नबी को पहचानते तो कम से कम ठीक है। अल्लाह नहीं मानते तो अल्लाह का बेटा मानो, अल्लाह का बेटा तसव्वुर करो। पैगंबर कह रहे हैं नहीं, अल्लाह का कोई बेटा वोटा नहीं है, ना अल्लाह किसी का बेटा है, ना वो किसी का बाप है, ना अल्लाह से कोई पैदा हुआ है, ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ, बल्कि अल्लाह कुफुवन अहद, ऐसा जिसका कोई कुफो नहीं है, हमसर नहीं है, हम पल्ला नहीं है, बराबर नहीं है। अब जब सारी दलीलें पैगंबर इस्लाम ने नसारा को दी और ये कटहुज्जती पे, अल्लाह न करे जाहिल से पाला पड़ जाए। वाक़ईन दिन में तारे दिखा देते हैं ये लोग, दिन में तारे दिखवाते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। यानी जितना नुकसान इन जाहिल उम्मतियों ने पहुंचाया है दीन को, उतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया, चाहे वो जनाब ईसा की उम्मती हो, चाहे हमारे आखिरी नबी की उम्मती हो। इन सब ने इतना दीन को नुकसान पहुंचाया, एकदम खड़मंडल करके रख दिया दीन को। पैगंबर कह रहे हैं अल्लाह एक है, उसका कोई न बेटा है, न वो किसी का बाप है। ईसाई कह रहे हैं नहीं, ईसा को कम से कम अल्लाह नहीं मान रहे हैं तो आप अल्लाह का बेटा तो मानिए। अब यहाँ पे आयत का तेवर है, अभी तक मैंने तर्जुमा नहीं किया था आयत का। अब अल्लाह क्या करे, फमन हाज्जका फीह, ए पैगंबर, अब जो आदमी भी इस मसले में तुमसे हुज्जत करे, मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, उसके बाद कि तुम्हारे पास कुरान आ गया दलील के तौर पर, तो अब हटाओ, छोड़ो। फ़कुल तआलो नदो अबनाअना व अबनाकुम, अब इनसे कहो अब आओ मैदान में आओ, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं। और क्या करें मैदान में आकर के, सुम्मा नबतहिल, फिर हम दोनों बैठ के मुबाहला कर लें। नबतहिल, मुबाहले का मतलब क्या है? मुबाहले का मतलब यह है कि दो ग्रुप, दो गुट में
बहस जब होती है और तमाम दलीलों के बाद जब सामने वाला मानता नहीं है तो अब मुबाहला होता है, यानी जो झूठ बोल रहा है उस पर अल्लाह की लानत करो। अब अल्लाह ने कहा पैगंबर अब इनसे कहो आओ, दो दो हाथ हो जाए। अब सारी दलीलें ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इनसे कहो तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाएं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं। तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं। फिर बैठ करके दोनों आदमी मुबाहला करते हैं, यानी जो झूठा है उस पर खुदा की लानत करते हैं। चुनांचे तय हो गया, डेट फिक्स हो गई, दिन मुअय्यन हो गया। उधर ईसाई भी अब मुंतज़िर देखें मोहम्मद किसको लाते हैं। यह सन 9 हिजरी का वाक़या है। फतेह मक्का के बाद सन 8 हिजरी में फतेह मक्का हुआ, सन 9 हिजरी में मुबाहला हुआ है। वाक़े गदीर से पहले का वाक़या है ये मुबाहला। अब ईसाई मुंतज़िर के देखें कल किसको लाते हैं। वक्त गुज़रता गया, दिन करीब आया, वक्त मुअय्यना। उधर वो सब इकट्ठा हैं ईसाई, इधर पैगंबर इस्लाम न लश्कर ले गए, न सिपाही तलाश किए, न असलहे हैं, न घोड़े हैं, न तलवारें हैं, न नेज़े हैं, कुछ नहीं। एक छोटा सा सच्चों का काफिला लेके निकले, सच्चों का काफिला। और उसमें है कौन? सरकार दो आलम बेनफ्स नफीस खुद, इमाम हुसैन गोद में, इमाम हसन की उंगली पकड़े हुए, उनके पीछे शहजादी फातिमा ज़हरा और शहजादी के पीछे मौलाए कायनात। बस ये 5 आदमी हैं मुबाहले के लिए निकले। अब मेरी बारी है। या रसूल अल्लाह, आपके नाम पर मर मिटने वाले, झूम झूम की नातें पढ़ने वाले, चलो मदीना चलें, चलो सर के बल चलें, ये कहने वाले, इनको बुलाइए ना, इनको ले जाइए ना मुबाहले में। न रसूलुल्लाह ने किसी को बुलाया, न पूरे मदीने में मर्दों और औरतों में से किसी एक ने जाने की जिद की। मेरे लफ्जों को जाए न जाने दीजिए। न रसूलुल्लाह ने किसी से कहा कि चलो, और ना मदीने के मर्दों और औरतों में से और बाशऊर बालिग अफराद में से किसी एक ने जाने की जिद भी नहीं की, ख्वाहिश भी नहीं की कि या रसूल अल्लाह हमको भी ले चलिए। ये रवायतें बड़े धूम से पढ़ते हैं आप। असहाबी कन नुजूम, सरकार कमली वाले ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह, बेअय्यहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह है, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। तो भैया ये सितारे कहां टिमटिमा रहे थे जब मुबाहले में जाना था? क्या हो गया था, क्यों नहीं निकले? भाई इनका न जाना और इनमें से किसी एक का जिद न करना कि हम भी चलेंगे, इस बात की दलील है कि मदीने में इन 5 के अलावा सच्चा कोई नहीं है। सलावत बर मोहम्मद वा। इसलिए कि कुरान की आयत पैगंबर पढ़ चुके हैं, सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाह अलल कादिबीन। आओ हम इन लोगों को लेकर के आते हैं, बैठ के मुबाहला करते हैं, जो झूठा है उस पर खुदा की लानत करते हैं। मदीने वालों को, तमाम लोगों को पता था कि वहाँ माल गनीमत मिलने वाला नहीं है, वहाँ जंग पे नहीं जाना है, वहाँ ज़ेरा नहीं मिलेगी, वहाँ पैसा नहीं मिलेगा, वहाँ कुछ हाथ आने वाला नहीं है, वहाँ लानत पड़ने वाली है। और झूठों पर, और झूठों के सरदार खुद हैं।
लिहाजा जाने की ख्वाहिश भी नहीं कि कोई एक रवायत आप हमको दिखा दीजिए, घटिया से घटिया किताब की कोई एक रवायत बताइए, किसी सहाबी ने आकर के हुजूर से कहा सरकार हमको भी ले चलिए, हमारे दिल में भी गुदगुदी हो रही जाने के मुबाहले में, हमको भी ले चलिए सरकार। एक आदमी भी नहीं निकला। इनका न जाना, इनका जिद न करना और दुम दबा के घर में बैठ जाना, इस बात की दलील है कायनात में इन रूए जमीन पर और इस आसमान नीलगू के नीचे इन पंजतन के अलावा कोई सच्चा नहीं है। लिहाजा सरकार दो आलम निकले, छोटा सा काफिला, छोटा नवासा गोद में। अब जाहिर सी बात है गोद में 18-20 साल का बच्चा तो नहीं सवार होगा, है? गोद में जाने का मतलब यह है कि 4 साल की उम्र है और उंगली पकड़ के चलने की एज जो होती है इस एज की होती है इन बच्चों की। ये सब उंगली पकड़ के चले जा सकते हैं। इनकी उंगली पकड़ के अगर हम चलें तो कहेंगे मौलाना आप शॉर्ट सर्किट हो गया क्या? इनको लेके जाने उंगली पकड़ा के, बच्चा वो खुद समझदार है। यानी गोद में हुसैन, उंगली पकड़े हुए हसन। बस खातमे कलाम में महफिल खत्म है। आप तवज्जो से सुनिए, पैगंबर इस्लाम जाने की शान क्या है और आने की शान क्या है, बस इसी पे बात खत्म है। पैगंबर जब मुबाहले के लिए गए हैं तो मंजर यह था कि आगे आगे हुजूर, गोद में हुसैन, उंगली पकड़े हुए हसन, सरकार के बिल्कुल पीछे शहजादी कौनैन, सर से पांव तक चादर में ढकी हुई। यह भी हमारी औरतों के लिए एक मैसेज है फातिमा का कि अगर जरूरत पड़े तो तुम भी बाहर निकल सकती हो, मगर हुदूद शरीयत के अंदर पर्दे का ख्याल रख के। जरूरत पड़े तो शहजादी से ज्यादा कौन हो सकता पर्दे का लिहाज करने वाला। आई मैदान में शहजादी ने देख लिया कि अब दीन की सच्चाई और मेरे बाबा की रसालत की तस्दीक बाहर निकलने पर है, तो पैगंबर के बिल्कुल पीछे शहजादी, शहजादी के बिल्कुल पीछे मौला अली। इधर पैगंबर कदम उठाते हैं और फातिमा उसी नक्श कदम पर पांव रखती हैं। पर्दे का इतना लिहाज कि आगे आगे पैगंबर फातिमा का कदम भी पड़े तो रसूल के कदम पर पड़े, और फातिमा जब आगे बढ़ जाए तो फातिमा के नक्शे कदम पर अली का कदम पड़ जाए, मिट जाए, किसी नामहरम के पैर भी न पड़ने पाए, किसी नामहरम का कदम भी फातिमा के कदम पे न पड़ने पाए। तो जो है ना, रसूल कदम उठाया, शहजादी ने अपना कदम रखा, शहजादी ने कदम उठाया, मौला ने अपना कदम रखा। मुबाहले के लिए करीब पहुंचे। नसारे नजरान का सरदार अबू हारिस पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ दूर से देख रहा है कि किसको ला रहे हैं। सोचा होगा आएंगे लग्गू भग्गू रसूल के साथ, लेकिन मंजर अजीब था। जब करीब आए पैगंबर, उसने जब करीब से देखा गौर से, तो यहां तो मामला पूरा उल्टा निकला। उसने वहीं बुलंदी से अपने सरदारों को पुकारा, उलमा को, मुबाहला नक्को, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, मुबाहला रखो। क्यों? कहा अरे हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा, और अगर इन लोगों ने मुबाहला किया तुमसे और तुमने इनसे मुबाहला कर लिया और इन्होंने बद्दुआ कर दिया, झूठों पे लानत की, तो क़यामत तक एक ईसाई भी रूए जमीन पर जिंदा नहीं बचेगा। और जितने हैं इस वक्त
ये सब बंदर और सूअर और खिंजीर की शक्ल में मस्क हो जाएंगे और 1 साल के अंदर अंदर पूरी ईसाइयत खत्म हो जाएगी। ज्यादा मुबाहला मत करो। किसको देख लिया अबू हारिस तुमने? रसूल जिसको रोज देख रहे हो। भाई रोज आना रसूल से बहस कर रहे थे। हाँ कुछ नए चेहरे देख रहा हूं। उसने कहा मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर इन्होंने इशारा कर दिया बस, कहने की जरूरत नहीं है, इनको जबान से कहने की जरूरत है, खाली इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। लिहाजा मुबाहला कैंसिल करो, स्लो कर लो। ठीक। चुनांचे नसाए नजरान नीचे उतरो, उनका सरदार आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि। चूंकि वो तो नबी भी मानता नहीं था, लिहाजा मैं नाम लेना पड़ रहा है मुझे। हुजूर मुबाहला नहीं करूंगा। पैगंबर ने कहा ठीक मत करो, तुम्हारी मर्जी। हम और आप होते रसूल की जगह तो अब हम तो करके रहेंगे। अब आए हैं इतनी दूर तो करके रहेंगे। अब तो होगा, बुलाया क्यों? पैगंबर का नहीं करना, मत करो, तुम्हारी मर्जी। कि अब जो शर्तें रखेंगे मंजूर करूंगा मैं। आप जिजिया ले लीजिए बस। जिजिया यानी टैक्स। टैक्स। अब आप क्या टैक्स तसव्वुर कर सकते हैं क्या रसूलुल्लाह ने मांगा होगा? रसूलुल्लाह ने फरमाया हर साल तुम लोगों को 2000 लिबास और कपड़ा देना होगा मुसलमानों को। एक कपड़े की कीमत 40 दिरहम होगी बस। साल में 2000 कपड़ा देना है बस। बहुत बड़ी रकम थोड़ी मांगी रसूलुल्लाह ने, जबकि ये ईसाई और नसारा जो हैं ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक थे। रसूलुल्लाह को इनका माल हथियाना मकसद नहीं था। इस्लाम को समझें, गलत इस्लाम को जो फैलाते हैं लोग कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है। इस्लाम तलवार की जोर पर नहीं, अखलाक मोहम्मद की जोर पर फैला है। मामूली रकम मुअय्यन की पैगंबर ने बस। साल में वो लोग भी बेचारे सोचे होंगे, अब देखो भी इनसे कह तो दिया है, आप शर्तें रखिए, कितना रकम बांध देते हैं, हम लोग दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। जैसे पैगंबर ने कहा सालाना 2000 कपड़ा, एक कपड़े की कीमत 40 दिरहम। रिवायत के जुमले, वीडियो तो था नहीं उस जमाने में वरना मैं दिखाता आपको, लेकिन मंजर यही रहा होगा। जैसे ही पैगंबर ने फरमाया होगा साल में 2000 कपड़ा, जिस एक कपड़े की कीमत 40 दिरहम, सरदार का मुंह बस। पैगंबर ने हाँ बस, और कुछ नहीं। एक शर्त यह है कि अगर यमन से जंग हुई मुसलमानों की, अगर जंग हुई मुसलमानों की यमन से, तो तुमको 30 घोड़े, 30 ज़रा, 30 नेज़ा, 30 तलवार उधार देनी पड़ेगी, उधार। और मैं जमानत लेता हूं जो चीज तुम दोगे हमें मुसलमानों को लड़ने के लिए, वो मैं वापस करूंगा। अब आप रसालत को समझिए। रसूलुल्लाह उनकी दौलत को हथियाना मकसद नहीं था। रसूल उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करना चाह रहे थे। रसूल ने एक मामूली रकम मुअय्यन की, बस यही जिजिया है, तुम्हारा टैक्स दे दो बस। वजह क्या है? इसलिए कि रसूल हैं। उनको दिरहमो दीनारो प्रॉपर्टी जायदाद नहीं चाहिए, अमा उनकी हुकूमत कायनात पर है। जो चाहे इशारों में ज़ेरो ज़बर कर दें। बस पैगंबर तो नसारे नजरान से रिसालत की तस्दीक चाहते थे। तुम हमें सच्चा मान लो बस, हमें सच का सच्चा कह दो बस। लिहाजा रिसालत की तस्दीक करवाई और एक मुख्तसर सा टैक्स मुअय्यन कर दिया, फतह हो गया। अब रसूलुल्लाह वापस हो रहे हैं, जाने की शान में जहन में है मंजर। आगे आगे रसूल, गोद में इमाम हसन, इमाम हुसैन, उंगली पकड़े हुए इमाम हसन,
उनके पीछे फातिमा ज़हरा, उनके पीछे मौलाए कायनात। मकसद क्या था? किसी नामहरम की निगाह भी निशान कदम फातिमा पे न पड़े और किसी का कदम भी फातिमा के कदम पर न पड़े। और पैगंबर को आगे इसलिए रखा किसी गलत और नजिस जगह पर फातिमा का कदम न पड़े, लिहाजा रसूल का कदम पहले पड़े, फातिमा का कदम बाद में। ये मुबाहले के लिए जब गए तो मंजर ये था, लेकिन जब मुबाहला जीत के लौटे हैं तो मामला पलट गया। आगे आगे फातिमा, उनके पीछे रसूल, उनके पीछे अली। इसका मतलब ये है कि पैगंबर जब मैदान जीतने के लिए गए तो फातिमा नबी के नक्शे कदम पे चल रही थी, और जब मैदान जीत लिया तो नबी फातिमा के नक्शे कदम पर चल रहा है। सलावत बर मोहम्मद व आल। यह फातिमा ज़हरा की अजमत है। पैगंबर ने बता दिया मैदान जीते हैं फातिमा की वजह से, लिहाजा जब गए हैं तो इस्मत कुबरा रिसालत के नक्शे कदम पे चल रही थी, और जब मैदान फतह करके लौटे हैं तो खुद रिसालत इस्मत कुबरा के नक्शे कदम पे चल रही है। बस अजीज़ान गिरामी, खुदा इस महफिल को गरम तो कर दिया है आप लोगों ने। बहरहाल चलिए, पहले गदीर गुजर गई थी और ये हफ्ते गदीर है। रसूलुल्लाह ने 3 दिन जश्न मनाया था, हमको कम से कम 1 हफ्ता और 1 अशरत मनाना ही चाहिए गदीर का। और गदीर का जश्न ऐसा कि ज़बरदस्ती सुनाना चाहिए, पकड़ पकड़ के सुनाना चाहिए। और जो रसूलुल्लाह ने सुन्नत कायम की थी वो सुन्नत यहाँ भी कायम होना चाहिए। जितने आए सबकी गाड़ी की चाबी आप छीन के रख लीजिए, इसलिए रसूलुल्लाह सबके कजावे उतरवा लिए थे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। मौला अली की शान का ऐलान है गदीर, मौला अली की शान का ऐलान है गदीर, अपने पराए लोगों की पहचान है गदीर। मसला रख दो, कौन अपना है कौन पराया समझ में आ जाएगा भाई। मौला अली की शान का ऐलान है गदीर, अपने पराए लोगों की पहचान है गदीर, अल्लाह के रसूल का फरमान है गदीर, इस्लाम करबला है तो ईमान है गदीर। जो आदमी अली के फ़ज़ाइल से दूर है उसके नसब में कोई ख़राबी ज़रूर है। जो आदमी अली के फ़ज़ाइल से दूर है उसके नसब में कोई ख़राबी ज़रूर है। पैगंबर को जो ये ऐलान वलायत मौलाए कायनात करना पड़ा तो आयत के तेवर क्या थे? व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। यह अल्लाह की तरफ से गोया दूसरे लफ्ज़ों में अपनी ज़बान में कहूँ पैगंबर को एक तरह की धमकी थी। अगर आपने ये काम नहीं किया तो रिसालत का कोई काम नहीं किया। यानी विलायत मौलाए कायनात इतना अहम है खुदा की निगाह में कि अगर ये नहीं पहुंचाया तो आप ही की रिसालत नहीं, आपसे पहले जितने अंबिया आए हैं सबकी नबूवत दांव पे है। अगर पैगंबर आखिर की रिसालत ख़त्म हो जाएगी तो आदम और नूह हो, मूसा और ईसा की रिसालत क्या काम, सब ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा जब पैगंबर इस्लाम ने मौला की विलायत का ऐलान किया है तो खुश थे रसूल, और खुशी का मौका भी था कि रिसालत बच गई, इसलिए कि 1,24,000 नबियों का दारोमदार था ऐलान विलायत पर। तमाम नबियों की नबूवतें टिकी थी अली की विलायत पर। लिहाजा जब ऐलान किया तो पैगंबर खुश हैं। अल्लाह ने वादा किया तो वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। जो आदमी अली के फ़ज़ाइल से दूर है उसके नसब में कोई खराबी
ज़रूर है। और उसके बाद कहते हैं दिल खुश हुआ है आज रसालत में आपका, दिल खुश हुआ है आज रसालत में आपका, पहला वरक खुला है खुदा की किताब का। दिल खुश हुआ है आज रसालत में आपका, पहला वरक खुला है खुदा की किताब का। जन्नत में बह रहा है समंदर शराब का, है जश्न आसमान पे यूं बूत और आपका, है जश्न आसमान पे यूं बूत और आपका। जन्नत में बह रहा है समंदर शराब का, तो जी भर के खूब पीजिए, ईदे गदीर है, दुनिया फकीर है, मेरा मौला अमीर है। नारे हैदरी, 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 नारे तलवार। जी भर के खूब पीजिए, ईदे गदीर है, दुनिया फकीर है, मेरा मौला अमीर है। मैं लोगों से यही कहता हूँ, अभी में मौका है, आ जाओ अली की बज़्म में, वरना अली का लाल जुल्फ़िकार हैदरी लिए हुए आज भी तुम्हारी ताक में बैठा है। और जब वो आएगा तो तुम्हारी सबकी ज़बान पे यही होगा, अली की तेग है फिर बेनियाम भाग चलो, अली की तेग है फिर बेनियाम भाग चलो, जगह हरम में नहीं सूए शाम भाग चलो, अजल को याद है हम सबके नाम भाग चलो, कि भागना ही तो है अपना काम। अली की तेग है फिर बेनियाम भाग चलो, जगह हरम में नहीं सूए शाम भाग चलो, अजल को याद है हम सबके नाम भाग चलो, कि भागना ही तो है अपना काम भाग चलो। अमा नहीं है कहीं कारज़ारे हस्ती में, कछार छोड़ के शेर आ गया है बस्ती में, कछार छोड़ के शेर आ गया है बस्ती में। उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से भागो। उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से भागो। कोई कहेगा निकल कर मज़ार से भागो, कोई कहेगा नबी के दयार से भागो। उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से भागो। कोई कहेगा निकल कर मज़ार से भागो, कोई कहेगा नबी के दयार से भागो। कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दरे खैबर उखाड़ने वाला, फिर आ गया दरे खैबर उखाड़ने वाला। खुदा इस जश्न को कबूल फरमाए। या अल्लाह